मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए BCECLE 2020 के लिए बहुत ही खास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो एक एक करके मैं बच्चों रिव्यू देना चाहूँगा कि किस तरीके का इन्फॉर्मेशन है। तो देखिएगा, इन्फॉर्मेशन सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग काउंसलिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, जैसा कि हमें लगता है। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि मैं आज अपने कॉलेज गया था और कॉलेज में जो है कि मैंने पता किया, हर एडमिनिस्ट्रेशन से पता किया। तो अभी जो है कि बच्चों, जो बच्चे 4 साल का बीटेक करेंगे उनका एडमिशन का फर्स्ट राउंड ख़त्म हो गया है और उनका बच्चों फिर से, यानी कि बीच में समय दिया हुआ सेकेंड राउंड का, तो सेकेंड राउंड का एडमिशन जो है कि बच्चों 9 दिसंबर से लेके यानी कि हार्डली 12 से 14 दिसंबर तक में सेकेंड राउंड भी खत्म हो जाएगा। यानी कि जो बच्चे 4 साल का बीटेक करेंगे उनका एडमिशन 12 से 14 दिसंबर तक फुल्ली एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का बच्चा भी, चूँकि 6 सेम का रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि एक बच्चे बात और मैं कह देता हूँ आप लोगों को। चूँकि देखिए क्या होता है कि काउंसलिंग नहीं होने का एक कारण भी बनता है कि आप लोगों के 6 सेम का रिजल्ट नहीं आया है। चूँकि उसमें जब हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग करवाने जाते हैं, चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग हो या ऑफलाइन काउंसलिंग हो, तो उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। यानी कि पॉलिटेक्निक में जिन लोग आपने फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर का आप लोगों का मार्कशीट लगना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए जो है कि आप लोग को रिजल्ट आने तक का वेट करना है। आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों, 1-2 दिन में आपका काउंसलिंग का भी डेट दे देगा। तो मैंने कॉलेज के हर डिपार्टमेंट से पता किया, एडमिशन डिपार्टमेंट से पता किया, तो बच्चों उन्होंने यहाँ की वहाँ जो 4 साल का जो बच्चे एडमिशन ले रहे थे बच्चों, उन्हें एडमिशन फी के रूप में मात्र बच्चों कितना पैसा लग रहा था, 2500 रुपीज़ लग रही थी बच्चों। ठीक है, इसलिए आप लोग भी घबराइएगा नहीं। आप लोग का भी हो सकता है इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट सेकेंड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं। क्योंकि बच्चों हम लोग के समय में तो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 26,000 24,000 लगता था, लेकिन आप लोग को मानिए अप्रोक्सीमेट 5,000 के अप्रोक्स में आप लोगों को लगेगा। ठीक है, अगर मौका मिलता तो मैं आपको ऑथेंटिक, यानी कि अगर कॉलेज फिर जाता हूँ तो किसी तरीके से आप लोगों को ऑथेंटिक जो है कि फ़ी के बारे में बच्चों एकदम एक्चुअल बता दूंगा, क्योंकि आज वहाँ पे सर लोग नहीं आए हुए थे। तो ये हो गया बच्चों। अब देखिए क्या होता है कि इसमें से फिर से आपको 3200 लगेंगे, क्या कहते हैं 3200 फॉर्म चार्ज लगेंगे, प्लस में 2100 रजिस्ट्रेशन फी लगेंगे। इससे ज़्यादा बच्चों फ़ी की बात नहीं होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये एडमिशन फ़ी के बारे में सिर्फ आप लोगों को जानकारी दे दिया था मैंने। अब देखिए बच्चों, इसमें से आ जाता है कि नेक्स्ट टर्म क्या आता है। अगर मानिए आप लोगों का काउंसलिंग चालू हो गया, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे का था, इसमें से मैंने लिख दिया हाउ टू सिलेक्शन ब्रांच, कि कौन से ब्रांच को चूज करें। देखिए इसमें बच्चों मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जो है कि यही ब्रांच लीजिए। ठीक है, मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप बच्चों डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर से किए हैं तो बीटेक में कोशिश कीजिएगा मैकेनिकल इंजीनियर से ही करें, और जैसे डिप्लोमा सिविल से किए हैं तो बीटेक भी सोचिएगा सिविल इंजीनियरिंग से ही करें। ताकि इसमें देखिए क्या फ़ायदा हो जाता है बच्चों, चूँकि देखिए डिप्लोमा आप किए होंगे कीजिएगा सिविल से, या मैं मैकेनिकल नहीं ले लेता हूँ बच्चों, तो मैकेनिकल से जैसे मैंने डिप्लोमा किया तो इसका क्या होता है बच्चों के डिप्लोमा में हमें जो होती है कि बेसिक जानकारी पूरे जो होता है मैकेनिकल की लेनी होती है, और डिप्लोमा से हम लोग पूरे मैकेनिकल के बारे में जानते हैं उसमें। जो ही बच्चों हम लोग आगे अगर बीटेक में मैकेनिकल लिए तो मैकेनिकल बीटेक में क्या होता है कि थोड़ा सा सिलेबस हाई कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होगा जो बच्चे आप डिप्लोमा में तैयारी किए हैं उसी से आप लोग का बीटेक में भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। अगर आप उसमें 100% मेहनत करके अगर बच्चों तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नेसेसरी ही हो जाएगा। 100% कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा। अगर बच्चों क्या करते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करते हैं, आप चाहें तो दूसरे ब्रांच भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे ब्रांच लेने से क्या दिक्कत हो जाता है बच्चों, देखिए अब क्या होता है डिप्लोमा मैंने मैकेनिकल से किया और बीटेक सिविल से किया, तो डिप्लोमा मैकेनिकल से करने से क्या होता है डिप्लोमा में सिविल के बारे में हमको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं रहती है। बीटेक में बच्चों तो सेमेस्टर पास करने के लिए तो कहीं से भी पढ़ेंगे तो पास कर ही जाएंगे सेमेस्टर, लेकिन हमें जो है कि बच्चों नॉलेज चाहिए, सिर्फ सेमेस्टर पास करना नहीं चाहिए। हाँ बच्चों एक चीज़ और जानकारी दे रहा था कि इसमें जो है कि बता एक आता है कि सेमेस्टर मार्क्स
देखिए तो सेमेस्टर में मार्क्स जो होता है कि मार्क्स जीपीए हो या जो भी हो, इसमें बच्चों मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप चाहिएगा तो 10 दिन 20 दिन मेहनत करिए और अच्छे से बढ़िया से अच्छे नंबर ले आइएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ से ये सेमेस्टर में मार्क्स लाने से आपको उतना कोई फायदा नहीं है। अगर मानिए बच्चों हम मेहनत करके मार्क्स बहुत ज़्यादा ले आते हैं तो क्या हो जाएंगे, बेसी से ज़्यादा टॉपर बनेंगे कॉलेज का। क्या होगा कि टीचर के सामने में नाम बनेगा और उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उस सेमेस्टर में जो विषय आएंगे उसके ऑथेंटिक आपको क्या करना है, पढ़ाई करना उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेना है। और सबसे पहले जो होता है उसमें से आप लोगों को स्किल डेवलपमेंट करनी होती है, ताकि बच्चों देखिए कि ये सेमेस्टर की हो गई। अगर मानिए उसके बाद क्या कहते हैं कि आती है बात, जैसे मानिए हम लोगों का जो है कि 7 सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में रहेगा तो यूँ कहिएगा कैंपस की सिलेक्शन की बात होती है। तो बच्चों देखिए ये ठीक है, कॉलेज आपकी कैंपस सिलेक्शन करवाएगी। इधर हाल ही फिलहाल में कल परसों की बात है, बच्चे हमारे कॉलेज कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार से 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, जिसमें कि 17,000 कुछ पेमेंट था मंथली दिया हुआ, प्लस में अपना क्या एक्सपीरियंस बोनस। तो बच्चों क्या होता है कि इसके केस में क्या होता है कि माने तो मुश्किल से मुश्किल कितना लाख, माने 5 लाख का पैकेज दिया होगा, 6 लाख। लेकिन इसमें से क्या होता है बच्चों की सेटिस्फेक्शन बच्चों को नहीं मिल पाता, या आप ही को कोई बच्चों 17-18 हज़ार महीना दे जाएगा। अगर बीटेक किए हैं तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? नहीं जाना पसंद करेंगे। ठीक है, ये इससे कोई मोटिव नहीं है। तो वही कहता है कैंपस सिलेक्शन कॉलेज तो बच्चे करवाती है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी कॉलेज हो 100% कैंपस सिलेक्शन करवाती है। बस आप कहीं भी रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप अपने नॉलेज जो है कि अपने अंदर में नॉलेज को गेन करके नॉलेज को भर के रखिएगा। बोलने की बच्चों तहजीब यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो था थोड़ा सा ज़्यादा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, आपको सिलेक्शन कहीं भी दुनिया का कोई भी कोना के इंटरव्यू में बैठ जाइएगा तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही आसानी से हो पाएगा। तो नेक्स्ट बात आती है बच्चों, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ विच कॉलेज इज बेस्ट। मैंने शुरू में ही कहा बच्चों कि सभी दुनिया के जितने भी कॉलेज होते हैं सभी कॉलेज बहुत ही अच्छे होते हैं, सब कॉलेज अच्छे होते हैं और हर कॉलेज के हर फैकल्टी अच्छे होते हैं। पढ़ना बच्चों चाहे आप भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लीजिए, गया में लीजिए, मोतिहारी में लीजिए, कटिहार में लीजिए, पूर्णिया में लीजिए, कहीं भी एडमिशन लीजिए बच्चों, पढ़ना आपको है। सिर्फ टीचर क्या होते हैं, टीचर गाइडेंस करते हैं। ये जो सोचिएगा बच्चों क्लास 10th 9th के क्वेश्चन आंसर लिखा है, ये नहीं होता कहीं भी नहीं। कोई भी कॉलेज पलट के देख लीजिए, कहीं नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों मेहनत बच्चे को खुद करना होता है कि किस तरीके से मेहनत करना है। और आगे जाके कहते हैं कि गेट क्रैक करना है। तो बच्चों आप लोग खुद जानते हैं कि बिहार के सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई करने से गेट क्रैक नहीं हो पाता है। ये चीज़ है कि आप बच्चे रूम पे अच्छे से मेहनत करें, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप प्रोफेसर के पास लेके जाएं और वो आसानी से आपको सॉल्यूशन करके दे देंगे, बता देंगे, गाइडेंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से इसलिए कहा था कि बच्चों जितना भी कॉलेज है सब बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट दिया बच्चों कैंपस सिलेक्शन के बारे में बता ही दिए बच्चों। प्रिपरेशन कैसे करना है, देखो जो ये प्रिपरेशन जो होता है कि प्रिपरेशन के बारे में मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि सेमेस्टर की प्रिपरेशन और बच्चों होता है कि एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना। तो बच्चों ये जो प्रिपरेशन तो 1 महीना अगर बच्चों आप लोग मन लगा के पढ़ लीजिएगा तो सेमेस्टर का एग्जाम आपका निकल जाएगा। लेकिन आपको जैसे मानिए गेट क्रैक करना है, ESE करना है, IES करना है, ये बच्चों ये सभी जो होते हैं UPSC जो एग्जाम करवाती है, ये क्या तो थोड़ा टफ लेवल का एग्जाम जो होता है, इसकी तैयारी करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो, थ्योरी ऑफ मशीन हो, यानी मैकेनिकल का जितना भी कोर ब्रांच है, अगर आप उस ब्रांच से आपको एक पॉइंट ऑफ विजन क्लियर होना चाहिए। सिर्फ सेमेस्टर की तैयारी से बच्चों आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप देख चुके होंगे। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आप डिप्लोमा किए उसके बाद बीटेक में जा रहे हैं, क्या डिप्लोमा करने के बाद आपका रिजल्ट आया तो क्या नौकरी कहीं हुई? नहीं हुई। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से चाहे आप SSC JEE का तैयारी कीजिए, NTPC का, यानी कि कंपटीशन क्षेत्र में आपको जाना ही जाना पड़ेगा। इसलिए उसमें सिर्फ BCEC LE पर आधारित नहीं है, उसके लिए अभी से ही बच्चों आप लोग नॉन टेक का जैसे हो गया, मैथमेटिक्स ले लीजिएगा
ये क्या कहते हैं रीजनिंग हो गया या जीके जीएस का, अगर अभी आपके पास समय है तो समय बैठे बैठे गवाइएगा मत, और उसमें से क्या कीजिए नॉन-टेक पे अभी से ही फोकस कीजिए। और प्लस में क्या कहता है टेक्निकल का जितने भी आते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं कि मैकेनिकल का ऑब्जेक्टिव आर खुरमी का आता है, आर के जैन का आता है, तो ये सब लेके अभी से ही पढ़ें ताकि बेस आपका मजबूत हो जाएगा। अगर आपको बीटेक करना तो बीटेक, ताकि बीटेक पूरा फाइनल करते करते आपका तैयारी 100% हो जाए। और बच्चों एक बार एग्जाम में बैठो तो एक बार एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लें, क्योंकि देखिए कि चाहे पॉलिटेक्निक पास करें बीटेक पास करें, फिर भी हमको तैयारी तो करना कंपटीशन का ही होता है। कंपटीशन फेस करके ही आप लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाती है, क्योंकि हम जितने भी बच्चे होते हैं बिहार के या कोई कहीं भी होता है, किसी भी कोई अगर लगन से पढ़ाई करते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है बच्चों कि हमें किसी ना किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। तो सरकारी नौकरी मिलने के लिए हमें बस एक ही करनी है कि उसका जो है कि सिलेक्शन का प्रोसेस देखना है कि किस तरीके से हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। ये तो हो गई बच्चों हम लोग BCCLE की बात। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो है कि मैंने सोचा था कि आपको एक स्पेशल वीडियो में बताऊं, लेकिन इसी वीडियो में बता देता हूं कि आपको एडमिशन लेने के बाद बच्चों मुश्किल से 10 से 15 दिन ही समय मिल पाएंगे मिड सेम के लिए। मिड सेम के लिए मैंने ये सोचा है कि आप लोगों को किस तरीके से सिलेबस आसानी से प्रोवाइड होगा। तो सिलेबस कहाँ से आपको मिलेगा आसानी से, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। मोबाइल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा और एंड्रॉयड फ़ोन को प्ले स्टोर का ओपन कीजिएगा और प्ले स्टोर से जाके वहाँ पे AKU क्या करना है, सर्च करना है। AKU वहाँ पे से AKU का एक बच्चों क्या आ जाएगा आपका क्या कहते हैं वहाँ पे ऐप आ जाएगा, और उस ऐप को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद जो कि वहाँ से आपको बच्चों AKU का पूरा फुल्ली सिलेबस मिल जाएगा, वो भी लेटेस्ट वर्जन का मिलेगा। तो लेटेस्ट वर्जन का मिलेगा, इससे आपका क्या हो गया बच्चों सिलेबस आपको लेटेस्ट वर्जन का मिल गया। और उसमें से क्या करेंगे, जैसे हम लोगों का मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, CS यानी कोई भी ब्रांच हो, उसमें थर्ड सेम में हम लोग देखेंगे कि कॉमन ब्रांच यानी कि कॉमन क्या है सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट का जो कॉमन होगा, जैसे मैथमेटिक्स अगर हो जाए या मैकेनिक्स हो जाए, जो तीनों में सब में कॉमन होगा बच्चों, उसे मैं स्पेशल वीडियो यानी कि सीरियली वाइज करके आप लोगों को अभी से प्रोवाइड करना चाहूँगा। अगर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर हम लोग तैयारी करने के लिए शुरू हैं, चाहते हैं, तो हम जो है कि वीडियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू लाते रहेंगे बच्चों। इसलिए एक ही चीज़ पर टिके हुए मत रहिएगा, हाथ पांव इधर उधर कीजिए, चाहे SSC पर जोर लगाइए, NTPC ढेर सारी फॉर्म आती है उस पर जोर लगाइए। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आज का वीडियो सेशन आपको बहुत ही काफ़ी पसंद आया होगा। हाँ, और एक चीज़ और खास इन्फॉर्मेशन देनी थी कि बच्चों आप लोग अपने परिवार को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही खुशी है कि परिवार धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा है। तो कोशिश करिए आप लोग कि 1 से 2 दिन में इस खुशी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जल्दी से जल्दी हमारे मुंह से आप लोग सुनने के लिए तैयार रहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अपने फैमिली को जल्दी से जल्द एक के पास पहुँचाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें भेजिए और इस चैनल पर आने के लिए कहिए। और फिर से मैं BCCLE 2021 के लिए आप लोगों के वीडियो लाने के लिए तैयार हूँ, हमेशा तैयार रहूँगा। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।